जान बचा है और कोई? ये तो योद्धा है, मैं बच गया। अब उन्हें हम संभाल लेंगे। अगर तुम्हें एक गॉब्लिन नजर आया तो आसपास इन जैसे सैकड़ों और होंगे। एक भी बच के जाना नहीं चाहिए। भूख से मर ना जाऊं। आखिर आज गॉब्लिन के शिकार के बाद मैं छठे लेवल पर पहुंच ही गया। हाँ, और वहाँ पर थे भी बहुत सारे। इसीलिए तो हमने मोटी रकम कमाई। तो चलो आपस में अपना हिस्सा बांट लें। हाँ, सही कहा। गॉब्लिन का शिकार, मैं इनके जैसा शिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा। मैं तो निकम्मा हूँ और मेरा पेट हमेशा खाने के लिए रोता रहता है, और ये सब इस बेकार स्किल की वजह से। चलो शुक्र है मेरे पास ये नौकरी तो है। आने के लिए शुक्रिया। अरे वो देखो, होली नाइट्स इस तरफ आ रहे हैं। ये वही व्लेरिक भाई बहन है। माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ तो सरकार, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे जूतों को हाथ लगाया। मैं तो अपना बस सामान उठा रहा तो अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगा। तुझे किसी ने बताया तो होगा होली नाइट्स को नाराज करने का अंजाम क्या होता है, या फिर मैं ही बताऊं? सर कलम कर देते हैं। माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ दो, मैं मुझे लगता है इतना काफी है। ये गलती दोबारा ना हो। जी जी सरकार। तेरी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। बिल्कुल सही कहा। तुम ठीक हो ना? मैं तो घबरा गई थी। कितने बेरहम हैं। यकीन नहीं होता रॉक्सी भी उन होली नाइट की तरह ही जालिम है। मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली है, बस थोड़ी देर और सह ले। ओए फेट, जब हम यहाँ नहीं थे तब तुमने अपना काम ठीक से तो किया ना? जी सरकार रफाल। ओ अच्छा, तो ये लो, ये तुम्हारी आज की कमाई, उठाओ इसे। जी सरकार।
ओह, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे लगा यहाँ गंदगी का ढेर है। इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। और तुम्हारा पेट इतना आवाज क्यों कर रहा है? तुम्हें अच्छे से खिलाते पिलाते नहीं है क्या हम लोग? तू ब्लेरिक फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? इस दुनिया में कुछ लोग राज करते हैं और बाकी उनके नौकर होते हैं। ऐसा करने की आखिर तेरी हिम्मत ही कैसे हुई? और जो चीज उन्हें अलग करती है, पता है ना तेरी रोजी रोटी किसके सहारे चलती है? तो जैसा 2 कौड़ी का इंसान जो किसी काम का नहीं है, हम जैसे रहमदिल होली नाइट्स के टुकड़ों पर पल रहा है, इसलिए हमारा एहसान मान। वो है देवताओं की दी हुई खास शक्तियाँ, यानी स्किल्स। जब तुम जैसे लोग काम चोरी करते हैं तो हम लोग यानी तुम्हारे मालिकों का नाम खराब होता है। चलो खड़े हो जाओ। सुना नहीं? मैंने कहा उठ जा। मुझे लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पालतू जानवर जब मालिक पर गुर्राए तो उन्हें सबक सिखाना ही पड़ता है। ये क्या हो रहा है? जिनकी हिफाजत करने की हमने कस्में खाई हो, उन पर जुल्म करना होली नाइट को शोभा नहीं देता। बकवास। रॉक्सी हार्ट। महल के दरवाजे की निगरानी करने के लिए होली नाइट को रखा जाता है। तब तो कायदे से ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। और उनका काम ये भी होता है कि वो गरीबों को नौकरी देकर उनकी रोजी रोटी चलाएं। तो इसका मतलब तुम गरीबों पर जुल्म करोगे? मेरे हिसाब से तुम्हारे और मेरे सोचने के तरीके में फर्क है। हम चलते हैं। चलो आ दो महमिल। फेट, क्या तुम ठीक हो? रफाल, अब तुम जरा भी हिलना मत, तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मदद करने के लिए शुक्रिया। गेट की रखवाली करने का काम हम दोनों का है और एक होली नाइट को इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अब तुम जाओ, मैं ड्यूटी संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फेट सुनो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अरे मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फेट सुनो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? मैं जानता हूँ रॉक्सी क्या कहना चाह रही थी, लेकिन रफाल जिस तरह का जालिम इंसान है, वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। और मेरी वजह से रॉक्सी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। क्या उन्होंने तुम पर फिर से हाथ उठाया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा हाल भी पिछले नौकर की तरह हो जाएगा। बेहिसाब जुल्म सहने और कमर तोड़ मेहनत करने का एक ही अंजाम होता है, जो शायद सबको पता ही है। मेरा पेट भर गया, अब मैं चलता हूँ। बस मेरी यही दुआ है कि तुम्हारा अंजाम उस जैसा ना हो। ये कभी ना खत्म होने वाली भूख। काश इसके अलावा भी मेरे अंदर कोई ऐसी स्किल होती जो मेरे किसी काम आ सकती। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं एक होली नाइट नहीं हूं तो कम से कम एक योद्धा, व्यापारी या कोई कारीगर तो हो ही सकता था। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? जिनके हाथ खाली हों उन्हें सपने देखने का हक नहीं है। वो शायद चोर है। मुझे जाकर लेडी रॉक्सी को बताना होगा। तुम्हें यकीन है वो चोर थे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो चोर ही थे, मैं सच कह रहा हूँ। तब तो उन्हें पकड़ना होगा। मेरे लौटने तक तुम मेरी जगह ड्यूटी करना। ठीक है, अपना ख्याल रखना लेडी रॉक्सी। मेरी फिक्र मत करो, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, सबको धूल चटा सकती हूँ। वो पकड़े गए क्या?
लेडी रॉक्सी मुझे यहाँ की जिम्मेदारी देकर गई थी। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे इसका सामना करना होगा। ये तो पहले से ही जख्मी है। इसे मैं आराम से संभाल लूंगा। ये तो मर गया। ग्लटनी स्किल्स एक्टिवेट हो रही है। स्टैट्स बढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई स्किल और टेलीपैथी स्किल जुड़ गई है। मेरी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दिखने में तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे इसकी फिक्र हो रही है। क्या हुआ है फेट? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लेडी रॉक्सी जो अपने मन में सोच रही है उसे मैं सुन सकता हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। अब जाकर मेरी जान में जान आई। फिर सुनाई दिया। मुझे जाकर ये खबर अपने सीनियर्स को देनी होगी। तुम समझ रहे हो फेट? अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा। फेट, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अब हाँ, अभी जो कुछ भी हुआ आप उनसे कहना कि ये सब आपने किया है। क्या कह रहे हो? एक चोर को तो तुमने भी मारा है। अगर इस बारे में सरकार रफाल को पता चल गया तो? इससे तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लेडी रॉक्सी पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। देखो मैं समझती हूँ, लेकिन तुम अगर यहाँ ना होते तो मैं ये सब कुछ ना कर पाती जो मैंने अभी किया है। तुम मुझे भी तो शुक्रिया अदा करने दो। अरे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे सोचने दो ये ना। सुनती ही नहीं है। सोच लिया। क्या तुम हार्ट फैमिली के लिए काम करना चाहोगे? या फिर तुम्हारा मरते दम तक इन ब्लेरिक्स की सेवा करने का इरादा है? लेडी रॉक्सी, वो लोग क्या सोचेंगे इसकी फिक्र तुम मत करो। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका फैसला तुम्हें करना है। क्या मैं ऐसा भविष्य चुनूं जहाँ मुझे कीड़े की तरह मसल दिया जाएगा, या फिर मैं लेडी रॉक्सी के लिए काम करके एक सुनहरा भविष्य चुनूं? लेकिन अगर मैं यहाँ से गया तो मेरे बाद जो भी आएगा। मैंने पहले भी कहा था, दरवाजे की पहरेदारी का काम होली नाइट का है। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ जो कुछ भी होगा तुम उसकी फिक्र मत करो। अगर लेडी रॉक्सी इतने यकीन से कह रही है तो मुझे इनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, तो मुझे मंजूर है लेडी रॉक्सी। ये हुई ना बात। अब ये क्या है? मेरे स्टैट्स तो और भी बढ़ गए हैं। ये सब कैसे हो गया? और ये आइडेंटिफाई स्किल क्या है? और टेलीपैथी स्किल का क्या मतलब? दिखने में तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे इसकी फिक्र हो रही है। तो क्या वो टेलीपैथी की वजह से हुआ? ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। ये तो सच में एक्टिवेट हो गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन हाँ, अगर मेरे स्टैट्स ऐसे ही रहे तो मैं मॉन्स्टर्स को आसानी से पछाड़ सकता हूँ। आप अपने लिए तलवार देख रहे हैं क्या साहब? हाँ। तो बताइए कितने तक की दिखाऊं? मेरे पास बस ओ, ये लड़का तो फटे हाल निकला। बेकार में ही इसे इज्जत दे दी। इतने पैसे में तलवार तो क्या मियान भी नहीं आएगी बच्चे। मुझे इस शहर में आए 5 साल हो गए हैं और मैं दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिर्फ चांदी के 2 ही सिक्के बचा पाया। इतने सिक्कों में तो वहाँ कबाड़ में से ही कुछ मिल सकता है। ये वाली कितने की है? जी अभी बताता हूँ हुजूर। अब आ ही गया हूं तो कुछ लेकर जाऊं। आइडेंटिफाई। लगता नहीं ये ज्यादा दिन टिक पाएगी या इसका वार तेज होगा। आइडेंटिफाई। ये भी बेकार है। ये भी। ये बड़ी गंदी और अजीब सी है और इसे कचरे की तरह रखा गया है, ठीक जैसा मेरे साथ होता है।
अरे सुनो, ये आवाज इसमें से आई। पक्का वो इस तलवार की ही आवाज थी। ग्रीड, एक हाथ वाली तलवार। मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। मुझे अपने साथ ले चलो ग्लटनी। लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तुम और मैं कई मायनों में एक जैसे हैं। क्या सच में? वैसे ये भी अच्छी लग रही है। आखिर जौहरी कोई हीरे की परख होती है हुजूर। मुझे किसी से पता चला है। क्या तुमने सुना है रफाल? रॉक्सी शायद फेट को हार्ट खानदान के लिए काम पर रखने की सोच रही है, और वो भी हमसे बिना पूछे। चलो उसे सबक सिखाएं कि व्लेरिक फैमिली के मामले में टांग अड़ाने का अंजाम क्या होता है। फेट जैसों की जगह लेने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। क्यों इन झमेलों में पड़ना मेमेल? वो कुछ ऐसा भी तो कह रही थी कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं जानते। तुम्हें ये समझना होगा कि हार्ट ऑफ व्लेरिक खानदान उन 5 शाही खानदानों का हिस्सा है जो राज्य को संभालते हैं। इस सूरत में रॉक्सी से पंगा लेना समझदारी नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। मेरा मिलिट्री क्वार्टर्स लौटने का वक्त हो गया। तुम फिर से जा रहे हो? वहाँ ऐसा भी क्या है जो तुम्हें वहाँ बार बार जाना पड़ता है? मैं बस सीखना चाहता हूँ कि मैं अमर कैसे बन सकता हूँ। अमर बनना है तुम्हें? रफाल, तुम भी ना कैसे बातें करते हो। मुझे चिढ़ाने में मजा आता है ना? फेट ग्राफाइट। हाँ बोलो। फेट ग्राफाइट। कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारा नाम लेना सीख रहा हूँ। अच्छा, और उससे क्या हो जाएगा? वो आ गए हैं फेट। ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। स्टैट्स बढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ बूस्ट करने की स्टेज मिल गई है। फिर से वही हो रहा है। ये समय है अपनी ताकत दिखाने का। वो सही कह रहे हैं, अगर एक गॉब्लिन दिखाई दे तो समझ जाओ कि आसपास सैकड़ों होंगे। अब क्या कहा? सैकड़ों? चलो आ गए। ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। 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 और नई स्किल्स। आज तुम्हें भूख नहीं लग रही होगी, क्यों? तुमने सही कहा। सुबह से एक बार भी पेट से आवाज नहीं आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता था जिन स्किल्स के साथ हम पैदा होते हैं हमेशा वही रहती हैं। ये तो ग्लटनी स्किल का कमाल है। वैसे तो लोगों के स्टैट्स लड़ाइयां लड़ने से बढ़ते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेवल उतना बढ़ता है। लेकिन ग्लटनी स्किल दूसरे के स्टैट्स और स्किल्स छीन लेती है, जिससे तुम्हें ताकत तो मिलती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। मुझे लगता है मैं इसीलिए अब तक पहले लेवल पर हूँ। लेकिन तुम इस सब के बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि हम दोनों की कहानी एक ही है। सच में? तुम्हारे पास ग्लटनी स्किल है, इस बात का अंदाजा कभी किसी को मत लगने देना। हा? ये स्किल उनमें से एक है जो ईश्वरीय नियमों के खिलाफ है। समझ गया। मतलब मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम मेरी बात समझे नहीं क्या? अब तुम मुझसे अलग नहीं हो फेट। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मतलब तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो? बस करो, इतना ज्यादा भी मत उड़ो। लेकिन सच तो यही है ना? खामोश। चलो, लगता है अब मुझे चलना चाहिए। अरे अरे रुको तो सही। सारे गॉब्लिन के कान साथ ले चलो। अच्छी खासी कीमत मिलेगी। शायद मुझे इन सबको नहीं मारना चाहिए था। अड़तीस गॉब्लिन के कान के बदले मुझे चांदी के 3 सिक्के और तांबे के 80 सिक्के मिल गए।
आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हें मुझे ठीक कराना है। मेरी खातिरदारी करोगे, फायदे में रहोगे। भूलो मत, तुम सिर्फ एक तलवार हो। तुम मत भूलो कि मेरा नाम भी ग्रीड है। हाँ हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। 5 साल से। अबे देख के चलना, दिमाग से पैदल है क्या? माफ कीजिएगा। मुझे बचा लो। चलो मेरे साथ। उसकी स्किल्स क्या है? अच्छा, खुफिया स्किल। हाँ, तभी इसकी स्किल्स किसी को नहीं पता। मतलब ये जो भी करेगा किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, तो अब तुम क्या करोगे फेट? ये कैसा सवाल है? उसे बचाऊंगा और क्या। तुझे तो खुश होना चाहिए, कोई तो ऐसी जगह है जहाँ तुझ जैसी बेकार चीज की भी कोई कीमत हो सकती है। अब तो होली नाइट्स के इशारों पर नाचेगी। कैसा लगा सुनकर? रुक जा, ये आदमी काफी ताकतवर लगता है। अब भी वक्त है, चाहो तो लौट जाओ। अब जाकर तो मैं कुछ करने के काबिल हुआ हूँ। अगर कोई मेरी आंखों के सामने मुसीबत में होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा।閉ざされた世界の隙間からこぼれた青い光に手を伸ばしたそよ風に預けた約束の花が咲くまで終わらない旅の途中生まれてきた意味を歩いてゆく意味を出会った日の君が教え